गहरे और रहस्यमय समुद्र में ऐसी चीज़ें छिपी हो सकती हैं जिनके बारे में इंसान ने सिर्फ कहानियों में सुना है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में विशालकाय समुद्री सांप मौजूद हो सकते हैं? सदियों से नाविक और गोताखोर और समुद्री यात्रियों ने ऐसे दावे किए हैं। उन्होंने अपने सामने कई 100 फीट लंबे रहस्यमय सांपों को देखा। कुछ के पास तो वीडियो और तस्वीरें भी हैं, जबकि कुछ घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 10 ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं जब लोगों ने समुद्र के अंदर ऐसे वृत्ताकार सांपों को दिखने का दावा किया। क्या ऐसे भ्रम था या फिर किसी अज्ञात समुद्री प्रजाति का संकेत? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विशालकाय समुद्री सांपों को देखे जाने की घटनाओं को विस्तार से जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10, कैडी। ब्रिटिश कोलंबिया के बीच नॉर्थ अमेरिका के प्रशांत तट पर कैटबोरोसा विल्सी नाम का एक समुद्री सांप देखा गया। लोगों ने इसका नाम कैडी रखा। इस जीव को पहली बार ग्रेटर विक्टोरिया के कैटबोरो खाड़ी में देखा गया था और इसी जगह पर इसका नाम रखा गया। इस जीव को 1933 में टाइम्स के एडिटर आर्काइव वेल्स ने इस जीव का सबसे पहले नाम दिया। कैडी के दिखने के मामले कई बार दर्ज किए गए। कई प्रतिष्ठित लोगों ने इसके दिखने का दावा किया। अन्य समुद्री सांपों की तरह कैडी का भी लंबा और घोड़े जैसा मुंह वाला बताया गया। तटों पर बहकर आए कई शवों को भी इन जीवों को ही बताया गया। 1936 में कैंप फिरकोम पर बहकर आए कई विचित्र शव आज भी रहस्य बने हुए हैं। कैडी के ताज़ा सबूत 2009 में अलास्का के एक मछुआरे द्वारा लिए गए वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक बड़े से जीव को पानी की सतह पर तैरते हुए देखा जा सकता है। इस जीव को देखकर कई ब्रिटिश वैज्ञानिक काफ़ी प्रभावित हुए। नंबर 9, स्टेनसन तट का समुद्री सांप। एक घटना 1883 की है, जब 2 कर्मचारी हेलवेन स्थित कैलिफोर्निया हाईवे पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दैत्याकार सांप स्टेनसन तट पर देखा। इस तट को 3 अन्य लोगों ने भी देखा, जिनमें एक ट्रक ड्राइवर भी शामिल था। इस सांप की लंबाई 30 मीटर और सिर घोड़े जैसा बताया गया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि इसके पीठ पर 2 कुबर थे। उसने इस जीव को विशालकाय ईल मछली की तरह बताया। ये जीव बाद में सैन फ्रांसिस्को और आखिरी में कोस्टा मेसा में देखा गया। 5 अप्रैल 1983 को न्यूयॉर्क टाइम्स में इसी इलाके में नाव में घूम रहे यात्रियों के अनुभव छपे। यात्रियों ने बताया कि एक बड़ा काला सांप पानी से करीब 3 मीटर की ऊंचाई तक उछलता देखा गया। उसके नुकीले दांत और 4 फीट लंबा मुंह था। इसकी पूंछ पर 18 मीटर लंबी बताई गई। 19 जुलाई 1979 को द ग्राफिक्स में एक लेख छपा जो कैप्टन डेविसन के बताए गए स्केच पर आधारित था। इस स्केच का वर्णन करते हुए कैप्टन डेविसन ने बताया कि उन्होंने केप सटियानो से 14 किलोमीटर दूर एक व्हेल को उछलते हुए देखा था। उस वक्त जहाज की व्हेल से दूरी करीब 400 मीटर थी। व्हेल की पूंछ पर कुछ लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था। व्हेल ने जब दूसरी छलांग लगाई तो वहां मौजूद 2 लोगों ने व्हेल को एक सांप जैसी जीव को जकड़ में देखा। इस जीव का रंग गहरा काला था। हालांकि अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि हो सकता है ये पानी की झटपटाहट से पैदा हुआ कोई भ्रम हो। विशालकाय सांप द्वारा किसी व्हेल पर हमला करने का एक पहला मामला नहीं था। 1876 में कैप्टन जॉर्ज ड्रेवन ने भी ब्राजील के उत्तरी तट पर एक अजीब जीव को देखा जो व्हेल से लड़ रहा था। उन्होंने इस जीव का भी स्केच बनाया, लेकिन एक किसी भी देखे गए जीव से बेहद अलग और विचित्र था। नंबर 7, HM डेडलस। सेंट हेलेना की यात्रा कर रहे HM डेडलस के क्रूज सदस्यों ने 6 अगस्त 1948 को एक समुद्री सांप देखा। केप ऑफ गुड होप से सेंट हेलेना की बीच कई सम्मानित परिवारों के सदस्यों ने भी इस जीव को देखने का दावा किया। विशालकाय समुद्री जीव को देखने का शायद ये अब तक का सबसे प्रचलित किस्सा है। अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कैप्टन पीटर ने लिखा कि सांप का मुंह करीब 122 सेंटीमीटर यानी 4 फीट का था और करीब 18 मीटर यानी 60 फीट लंबा शरीर पानी में दिख पा रहा था। उन्होंने लिखा कि वह इतना करीब था कि उसका शरीर साफ दिखाई पड़ रहा था। सांप की चौड़ाई 30 से 40 सेंटीमीटर 15 से 16 इंच थी। इसके शरीर का रंग भूरा, गले पर पीला, सफ़ेद और सिर पर कुछ बाल थे। कुछ अखबारों ने इस जीव के नाक,
आंख और मुंह को छिपकली जैसा बताया। प्रत्यक्षदर्शियों के बताने के आधार पर जीव के कुछ चित्र बनाए गए, जिन्हें इलेक्ट्रॉन लंदन न्यूज ने छापा, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। नंबर 6, हॉलीफैक्स का समुद्री सांप। 25 जुलाई 1825 को कुछ लोगों ने हॉलीफैक्स बंदरगाह पर यात्रा करते समय एक विशालकाय समुद्री सांप को देखा। इस सांप की लंबाई लगभग 18 मीटर बताई गई। नोवा स्कोटिया म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के जीव विज्ञानी एंड्रयू हेब्दा के अनुसार पिछले 140 सालों में सांप के दिखने के 31 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ताज़ा 2007 का है। हॉलीफैक्स में विशालकाय सांपों के दिखने की पहली घटना 15 मई 1883 की है। ब्रिटिश सेना के कई सदस्यों सेंट मार्गोट और मोहना की खाड़ी के बीच मछली पकड़ने गए। इसी दौरान उन्होंने एक विशाल सांप के मुंह की लंबाई 2 मीटर थी और पानी से सांप का 25 से 30 मीटर लंबा शरीर दिख पा रहा था। कई लोगों का मानना है कि जब समुद्र में 8 मीटर लंबी और फिश हो सकती है, तो इन दैत्याकार सांपों का होना भी संभव है। विशालकाय और फिश को अक्सर लोग द किंग ऑफ हेरिक्स कहते हैं। ये धरती पर मौजूद सबसे विशाल हड्डीदार मछली प्रजाति है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी लंबाई 16 मीटर तक हो सकती है। नंबर 5, प्रिंस के समुद्री सांप। नॉर्वे का समुद्री तट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां समुद्री सांप को देखना शुभ समझा जाता है। यहां समुद्री सांपों से जुड़ी सबसे रोचक घटना 1818 में घटी, जब नाहंट जिले के मार्शल जेम्स प्रिंस ने कम से कम 7 बार दैत्याकार सांप के दिखने का दावा किया। अखबारों में उनके नाम पर कई खबरें छपी। जेम्स प्रिंस ने वहां के जज डेविस को खत लिखकर सांप के किस्से बताए। उन्होंने जब खत लिखा तो उन्होंने बताया कि 15 मीटर लंबा सांप देखा, जिसकी पीठ पर 13 गुच्छे थे। ये सांप हर 8 मिनट में समुद्र की सतह पर सांस लेने आ रहा था। प्रिंस ने जब उस जीव का पीछा किया, जब वे उस जीव के करीब पहुंचे तो उसकी चमकती हुई आंख देखकर चकित रह गए। हालांकि जब प्रिंस ने इस जीव पर चित्र बनाया तो उसकी मछली जैसी पूंछ और सांप की बजाय बतख जैसा मुंह बनवा दिया।